गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आज के इस टॉपिक में। टॉपिक का नाम है क्लोनिकल टैग। आईटी सेक्टर से संबंधित और इस पे प्रयास करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे और अंत में आप मुझे सुझाव देंगे कि आपके अनुसार और क्या क्या इसमें हो सकता है, इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं और इसको किस तरह से इस प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहले अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे आप अपने सर्वप्रिय पेज को क्रम सूची में लाने के लिए वैल्यू देते हैं। एक प्रकार से एक लिंक होता है, जैसे हमारे और सामान्य लिंक होते हैं, लेकिन इसके बीच जो एट्रीब्यूट होता है वो रिलेशनशिप का होता है और उस रिलेशनशिप के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है हमारी वो क्लोनिकल होती है और उस क्लोनिकल के आधार पर जो हम HREF देते हैं वो वैल्यू जो उस पेज को डालते हैं वो सर्वश्रेष्ठ प्रिय पेज माना जाता है। उदाहरण के तौर पर हमारे पास A, B और C नामक 3 पेज है जिसमें क्रम से तीनों पेज एक जैसी, जिसकी समानता लगभग 90% आपस में मिलती जुलती है, लेकिन मेरी चाह के अनुसार पेज नंबर B क्रम सूची में आना चाहिए, यानी कि इंडेक्स में आना चाहिए। तो इसके लिए ये क्लोनिकल टैग जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके इर्द गिर्द जो A और C नामक 2 पेज हैं वो उसमें क्लोनिकल टैग लगाया जाता है और लिंक जो दिया जाता है वो B का दिया जाता है, यानी कि क्लोनिकल टैग और क्लोनिकल लिंक जो है इनके बीच भी अंतर है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए B नामक पेज को हमने A और C में क्लोनिकल लिंक दिया है और पेज 2 को सर्वश्रेष्ठ पेज बनाने के लिए उस लिंक का हमने, इसको क्लोनिकल टैग कहते हैं, उसका सहारा लिया है। लेकिन बात यहाँ तक सीमित नहीं है, बात यहाँ पर एक उदाहरण की आती है, अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना। और अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनाएगा पेज नंबर B। पेज नंबर B का काम ख़त्म नहीं हो जाता कि पेज नंबर A और पेज नंबर C ने अगर उसको सपोर्ट की, उसको क्लोनिकल टैग में उसका लिंक जो है सपोर्ट किया, तो वो अपने उसका कार्य यहाँ पर समाप्त हो गया। उसका कार्य अब ये यहाँ पर ये हो जाता है कि उसे अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना पड़ेगा, अर्थात उसे अपनी प्रशंसा खुद करनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं अपने इस आईटी सेक्टर की भाषा में सेल्फ रिफरेंसिंग क्लोनिकल। वो कार्य करेगा पेज नंबर B और वो लिंक उसको अपने उसमें भी ऐड करना पड़ेगा। अब तीनों में सामान्यता वो लिंक लग गया है और इसके क्यों लगाया जाता है, जहाँ पर फ़ायदे की बात आती है तो इसके फ़ायदे जो 1-2 फ़ायदे हैं, प्रमुख फ़ायदों की जो सूची है उसमें फ़ायदा नंबर 1 है कि गूगल द्वारा किसी अन्य पेज पर समान कंटेंट मिलने पर भी आपके पेज को प्राथमिकता दी जाएगी। ये इसका एक बेनिफिट होता है। और दूसरा फ़ायदा होता है टेक्निकल टर्म, अर्थात तकनीकी वजह से कि कई बार ऐसा होता है कि निर्मित हुए अन्य URL जो होते हैं वो गूगल द्वारा क्रम सूची में नहीं लाए जाते और आपके जो पेज नंबर B जो खुद मियाँ मिट्ठू बना था वो अभी तक क्रम सूची में बना रहा है। उसके द्वारा अपनी खुद की प्रशंसा करना सराहनीय कार्य उसके लिए हो गया है। वैसे तो कहते हैं कि खुद की प्रशंसा करनी नहीं चाहिए, किंतु यहाँ पर आईटी सेक्टर में ये क्लोनिकल टैग इस तरह का कार्य करता है। और तीसरा इसका एक जो फ़ायदा नज़र आता है वो होता है कि UTM और क्वेरी पैरामीटर जो होते हैं उनसे बनने वाले जो डुप्लीकेट टाइप के URL होते हैं, जिनमें संदेह मात्र होता है कि ये चलेंगे या फिर ये टूट जाएंगे या इनमें 404 जैसी प्रक्रिया लागू हो जाएगी, तो उनको भी जो है गूगल उनको भी उसमें नहीं लाता, क्रम सूची में या अर्थात इंडेक्स में नहीं लाता। वो उस मियाँ मिट्ठू वाले पेज को ही प्राथमिकता
देता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे डेवलपर्स साहब या हमारे जो परिपक्व लोग आईटी सेक्टर के होते हैं वो इसको यूज कैसे करते हैं। साधारण सा प्रश्न है। आज की तकनीक से भरी इस दुनिया में निर्मित हुई अन्य कई किस्म की वेबसाइटों में तो ये थोड़ा कठिन भी हो सकता है, या जिसको HTML कोडिंग भाषा पूर्ण रूप से आती हो वो भी कर सकता है। और कुछ जो जल्दी निर्मित होने वाली वेबसाइटों में, जैसे वर्डप्रेस का उदाहरण लें हम, तो उसमें एक दो तरीके मैं आपको बता देता हूँ। आप मुझे बता सकते हैं अगर कुछ और अन्य तरीके हो तो। अगर प्लगइन के प्रयोग से आप यूज़ करते हैं तो एक दो प्लगइन को महत्व दिया जाता है इसमें। और अगर आप बिना किसी प्लगइन के जाते हैं तो भी आप इसमें सफलतापूर्वक जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। बिना प्लगइन के पेजेस वाले से आपको जो बॉक्स है उसमें जाके और एडिट, जिस पेज पे आप इसको लगाना चाहते हैं उस पेज की एडिट वाले ऑप्शन में जाके 3 डॉट्स एक बिंदु होंगे उस पर जाके और फिर आपको एडवांस सेटिंग में जाके ये जो है उस क्रोनिकल टैग को जो है आपको अंकित करना पड़ता है, अर्थात ऐड करना पड़ता है। ठीक इसी तरह अगर प्लगइन के जो 2 दिन हैं, जैसे रैंक मैथ में भी आप इस तरह का यूज़ कर सकते हैं और योस्ट एसईओ में भी आप इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। बाकी और भी कई तकनीकें हैं, तकनीक का ज़माना है। जैसे हमारे कवि अहमद आरिफ सिंह जी दिनकर जी कहते थे कि उनकी एक बहुत सुंदर कविता है कि लोहे के पेड़ हरे होंगे। तो तकनीक का ज़माना है। मैंने 1-2 तकनीक बनाई, तो मुझे तो इतना लगता है कि कम से कम 50 तकनीकें होंगी, और जो भी तकनीक सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है उसका ही प्रयोग होता है, और जो समय को बचत भी करती है। तो धन्यवाद, मिलेंगे अगले टॉपिक में। बाय।